इधर देखिए सर, इधर देखिए सर, इधर देखिए डॉक्टर साहब। सामने आज इधर देखिए मैडम, इधर देखिए डॉक्टर साहब, इधर देखिए सर। चलिए सर डॉक्टर भाई जरा डॉक्टर साहब आप आइए। जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर आइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ सब लोग आ जाओ। अरे 2 मिनट बैठ जाओ बुआ, 2 मिनट बैठ जाओ। आप बनाइए, मैं आ रहा हूँ। आप बस ठीक है। पानी पिला, पहले पानी। कृपया एक लोग साथी जमुना प्रसाद मौर्य एडवोकेट जी का स्वागत करते हुए डॉक्टर साहब से निवेदन है, कृपया इस तरफ वापस आ जाइए। उपाध्यक्ष दिनेश यादव जी का स्वागत करते हुए शॉल पहनाकर और आसपास के जिलों में जिनके जिले के उपाध्यक्ष बनने की धमक गूंज रही है, ऐसे हमारे बड़े भाई गुरुप्रसाद काले जी का स्वागत करते हुए डॉक्टर अनीस बेग साहब, आप डॉक्टर सुची जी जो कि हमारे बहन नेहा जी के साथ आई हैं, आपका पहला सभा की पदाधिकारी है, डॉक्टर साहब स्वागत करते हुए इस कैंट विधानसभा के प्रभारी और महानगर के उपाध्यक्ष राजेश मौर्य जी का स्वागत करते हुए डॉक्टर अनीस बेग साहब समाजवादी टोपी पहनाते हुए और बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव रणवीर सिंह जाटव जी का स्वागत करते हुए हमारे बड़े भाई डॉक्टर अनीस बेग साहब, सुनील सागर जी जो कि बहुत तेज तर्रार हमारे महानगर अध्यक्ष हैं, समाजवादी अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रकोष्ठ के, आपका बहुत बहुत स्वागत। सचिन आनंद के महानगर के अध्यक्ष डॉक्टर साहब से गुजारिश है कि कृपया आपका भी शॉल पहनाकर स्वागत कर दें। हरिओम प्रजापति जी जो कि महानगर के सचिव हैं, बहुत तेज तर्रार वक्ता हैं, आपका स्वागत करते हुए डॉक्टर अनीस बेग साहब जी। महानगर के सचिव नाजिम कुरैशी जी से निवेदन है, कृपया आगे की तरफ आ जाए, आगे की तरफ आ जाए नाजिम कुरैशी जी। डॉक्टर अनीस बेग साहब से निवेदन है, नाजिम कुरैशी जी का, नाजिम कुरैशी जी महानगर के सचिव नाजिम कुरैशी जी का, जमुना प्रसाद मौर्य जी का स्वागत करते हुए
ओम प्रकाश मौर्य जी का स्वागत करते हुए आदरणीय डॉक्टर अनिल बेग साहब से निवेदन है महानगर के सचिव नाजिम कुरैशी जी का शॉल पहनाकर बाद में हो जाएगा, कोई नहीं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर हम सब लोग पीडीए एक और मेहमान हमारे प्रदेश के सचिव श्री सुबलेश यादव जी, आज की सभा के एक और मेहमान दिनेश यादव जी, और इस कार्यक्रम को जो इतने प्रयास से जो एक मोहम्मद का पैगाम लेकर चले हैं, जो एक प्यार का पैगाम लेकर चले हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये काफी एक्टिव रहती है और डॉक्टर साहब के बारे में तो सबको पता ही है, हमेशा अपनी मुस्कुराहट से युवाओं के दिलों में जगह बना रखी है उन्होंने। फिलहाल इतना समय नहीं है जो मैं स्पीच दूं, बस आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि 2027 में जब चुनाव का टाइम करीब हो तो आप लोग सेकंड का बटन दबाना नहीं भूलना। हमेशा याद रखना, इन मुद्दों को नहीं भूल जाना कि बीजेपी सरकार में क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, इस तरीके से बलात्कार हो रहे हैं। तो हमेशा जब भी आप वोट डालने जाएं तो ये हमेशा याद रखना, इन मुद्दों को याद रखना, तो आप ऐसे नहीं भूलेंगे। जी, हमारी कैंट सभा के प्रभारी राजेश मौर्य जी, हमारे अभी वाल्मीकि समाज से जो बहुत यहाँ पर पूरे मजमे में आया हुआ है, वाल्मीकि समाज बहनें आई हुई हैं, उनके उपाध्यक्ष बना के भेजा है अखिलेश यादव जी ने। अभी हमारे गुरु प्रसाद काले जी, हमारे अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव महासचिव हमारे रणवीर यादव जी, हमारे बड़े भाई प्रमोद बिस्ट जी, हमारे पूर्व महिला सभा के अध्यक्ष शांति सिंह जी, रायश्री जी, मैना सिंह जी, शिवा जी, हमारे डॉक्टर साहब ओम प्रकाश प्रजापति, नाजिम भाई, हमारे जमुना प्रसाद मौर्य, हमारे ओम प्रकाश मौर्य जी, दीपक वाल्मीकि जी, रीना जी, शांति जी, आप तो शांति बनवाइए हमारे, और सभी साथी जितने भी मौजूद हैं। असल में हम लोगों को आज जूही सिंह को चुनना है, जूही सिंह जी को चुनना है, इसलिए आप प्लीज देखिए, आपने डॉक्टर इसबेग के लिए 4 घंटे लगातार दिए हैं, तो प्लीज अब आधा घंटा और दे दीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, प्लीज शांति से बैठ जाइए और सुनिए। आप लोगों का सबसे पहले मैं बहुत बहुत इस कैंट की जनता का, अपनी माँ बहनों का, अपने दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो 6 बजे से लगातार आप लोग यहाँ बैठे हुए, हम लोग की बातें सुन रहे हैं। आपका दिल से सलूट कि आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और जो हिंदुस्तान का जो गुलदस्ता कैंट विधानसभा में आपने बनाया है, यहाँ पर जो गुलदस्ता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मेरी माँ बहने बैठे हुए सब मिलकर एक गुलदस्ता बनाया है, जो हम बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, उसका जीता जागता सबूत आज हमारे सामने बैठा हुआ है। साथियों, आज हम लोग कहां खड़े हैं? आखिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को पीडीए बनाने की क्यों जरूरत पड़ गई? कि आपके लिए, आपको आज शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। आप देख लीजिए, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहती है, अपने बच्चों को इंजीनियर बनना चाहती है, इतनी माँ बहने बेटी है मेरी, इंजीनियर बनाती, डॉक्टर कहां बन जाएंगे? अब स्कूल ही बंद हो जाएंगे। बहुत डिफरेंस है। किसी के बच्चे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनके बच्चे आपके जाके इंग्लिश स्कूल में, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ेंगे, और आपके बच्चे जो छोटे स्कूल में पढ़ रहे हैं बेचारे, उनको भी बंद करने का काम कर रहे हैं। आगे खोलिए, आज कहां देश पहुंच गया, कहां आपका चिकित्सा है। मैं खुद एक डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं। आज हमारे अखिलेश यादव ने 300 बेडेड हॉस्पिटल जो आपके लिए दिया है, वहां के वेंटिलेटर और मशीन आज धूल फाड़ रहे हैं। हमारे पास लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, उनको वेंटिलेटर की जरूरत होती है। प्राइवेट हॉस्पिटल कितना कुछ दे सकता है बताइए आप मुझे, कोशिश करते हैं उनको इलाज हो, लेकिन उनको गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है, संविधान में जिम्मेदारी है, शिक्षा की, चिकित्सा की किसकी जिम्मेदारी? सरकार की, जो देने में बिल्कुल नाकाम है। कहीं कहां देखिए आप, कहां पर वेंटिलेटर है किसी सरकारी हॉस्पिटल में दिखा दिए, कहां पर सुपर स्पेशलिस्ट है? बिल्कुल चिकित्सा बेकार, शिक्षा बेकार, और रोजगार। मेरे कितने युवा साथी हैं
मैं युवा साथियों को आह्वान करता हूं, आपके पास कहां नौकरी है, आप लोग आगे आइए, अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करिए, अपने लिए रोजगार मांगिए। और मां बहने बेटी में मेरी, इनको भी रोजाना बीतती होगी। क्या है आपकी कंडीशन महंगाई की? हमारी बहन ने जिक्र किया सिलेंडर का, मैं जिक्र करता हूं तेल का, पानी का, दालों का। कहां आप आसमान छू रहे हैं? सब्जियों को लेने चले जाइए, कहां आसमान छू रहे हैं? रोजगार, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी कितनी हद तक फैली हुई है। और आप लोग समझ जाइए, आप लोगों को सबसे ज्यादा बहकाते हैं। जैसे जैसे इलेक्शन आएंगे, आज कैंट विधानसभा में माशाल्लाह आज हर वर्ग का आदमी यहाँ पर आया हुआ है, हर जाति धर्म देख के डॉक्टर इंजमेर के साथ खड़ा हुआ है। यहाँ पर पूरा गुलदस्ता है मेरा कैंट विधानसभा का। तो आप लोग यही गुलदस्ता आगे तक 27 बन के, जब 27 आए तो तूफान बन के नजर आना, साथ खड़े लेना, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़े रहना। साथियों, आपको बताना चाहता हूं मैं, जैसे जैसे इलेक्शन आएंगे आपको मैं तरह की वीडियो दिखाई जाएंगी और हिंदू मुस्लिम के आपको जो है वो गुड़ पढ़ाया जाएगा। एक ही हथियार है, ना शिक्षा है, ना चिकित्सा है, ना रोजगार है, और सिर्फ है तो आपको महंगाई है। सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम करके आप माँ बहनों को, जो छोटी छोटी प्यारी मेरी बोली होती है माँ बहने, उनको बहका के ले जाते हैं। आज बहुत सी आशाएं बहनी बैठी हुई मेरी यहाँ पर, पूरे शहर से आशा बहनी आई हुई यहाँ पर। उनको क्या दिया हुआ इन्होंने? कितनी नौकरी मिलती है? 3000 रुपए बताइए महीने के। अगर आपको आशा बहनों को अगर परमानेंट होना है, परमानेंट नौकरी चाहिए आपको, तो मैं और जूही सिंह जी बैठे हुए हमारे राष्ट्रीय तक, हम लोग आह्वान करेंगे अखिलेश यादव जी का कि आपको परमानेंट नौकरी दिलाए और दिला भी देंगे आपको। वैसे तो आज पूरे प्रदेश के अंदर आप कहीं भी निकल जाए, चाहे पूर्वांचल में निकल जाए, चाहे पश्चिम में निकल जाए, हर तरफ पीढ़ी ही पीढ़ी दिख रहा है। ये इस बात की गवाही देता है। आप कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन यहाँ जो हमारी माताएं बहनें पिछले कई घंटों से यहाँ बैठकर हमारे नेताओं को सुन रही है। मैं देख रहा हूँ यहाँ जितने भी लोग आए हैं, माननीय अध्यक्ष जी, कोई आम लोग नहीं है। ये सब लोग अपने आप में, अपने क्षेत्रों में बहुत बड़ा प्रभाव रखते हैं। कोई 5,000 वोटों का असर रखता है, कोई 4,000 पर, कोई 1,000 वोटों पर असर रखता है। वैसे तो डॉक्टर नीतीश साहब ने कई बार अपने आप को साबित किया है, लेकिन जो आज जो खरोच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने पर यहाँ दिख रहा है, ऐसा लगता है अभी जो लोकसभा के अंतर हमें अंतर बताया था आपको, अब ये और बड़े 9 विधानसभा की सीधे 2027 में हम लोग जीतने का काम करेंगे। आज प्रदेश और देश के अंदर जिस तरीके से वोट चोरी का मामला चल रहा है, आज गांव गांव, गली गली, हर आदमी की जुबान पर एक ही नारा है, वोट चोर, धरती छोड़। इसमें प्रारंभ हो जाएगा। मैं पुनः एक बार बीच में हमारे भाई मनोज चौधरी जी का करें, जो कि पब्लिक की भी डिमांड है। मैं जो हमारे समाजवादी पुरुष साथी, आपसे गुजारिश करता हूं, जो भी महिला साथी खड़ी रहे तो कृपया अपनी सीट, आज एक पीडीए पंचायत जो कि खास तौर से महिलाओं के लिए ही बुलाई गई है, हम सब लोग उनके सहयोग के लिए यहाँ पर हैं, तो कृपया हम अपनी कुर्सी महिला साथी को देने का कर्ज करें। जो नीचे की तरफ तमाम महिलाएं जो अपने बच्चों के साथ भी हैं, मैं पुरुष साथियों से निवेदन करूंगा कि अपनी कुर्सी कृपया महिला साथी को देने का कर्ज करें। मैं भाई मनोज चौधरी अवसर दिया। मैं आपके पहले कार्यक्रम में नहीं आ पाई,
हमारे बहुत ही व्यवहारिक और शानदार नगर अध्यक्ष जी शमीम खान सुल्तानी जी, हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता छात्र सभा की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा को जिन पर गर्व है डॉक्टर नेहा यादव जी, आपकी बरेली की बेटी को वास्तव में लखनऊ में नहीं भारतवर्ष में समाजवादी पार्टी की आवाज बुलंद करती है और बहुत बहादुरी से लड़ती है। हमारी पूर्व जिला अध्यक्ष सुखदेव यादव जी, आदरणीय प्रमोद बिष्ट जी, गुरभूषण काले जी, श्रुति कश्यप जी, शांति सिंह जी, रोहित राजपूत जी, गगन अंसारी जी और यहाँ बैठे मेरे सभी समाजवादी सभी समाजवादी साथी, आप सबको तुलसी का बहुत बहुत प्रणाम, बहुत नमन। आप लोग बहुत नीचे हो जाना आप लोग बहुत देर से बैठे हैं। मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण आपकी आवाज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश लेकर आई हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोग को बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है कि हम महिलाओं को जोड़े, उनकी बात सुने, उन तक अपनी बात पहुँचाए, क्योंकि महिलाएं हैं, हमारी बेटियां हैं जो इस सरकार को बदलेंगी, व्यवस्था को बदलेंगी, अपने अधिकार को हासिल करेगी। तो ये सरकार हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रही, ये हमारे अधिकार को खत्म कर रही है, हमारा संविधान खतरे में है। और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी संविधान की लड़ाई विधानसभा लखनऊ की तरफ दिल्ली के संसद में लड़ते हैं, तो वो हमारी लड़ाई लड़ते हैं और हमें ये सरकार बदलनी है। ये सरकार जो हमारी वोट चोरी से बनी है, जो कहीं न कहीं झूठ और चुनाव की सरकार है। मैं जन का ये कहकर अपनी बात खत्म करूंगी कि मुझे लगता है बहुत देर से लोग हुए हैं। यहाँ मैं आपके पास हर मंजर को मेरा दिल मेरी आंखें होती, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बल्कि आज मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कतरा होकर भी तूफानों से जंग लड़ता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, एक जरूर कई आदमियों पर भारी है। तो मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन मैं आपके इस शानदार जानदार बेमिसाल कार्यक्रम के आयोजन और आज के शानदार कार्यक्रम का हमारे संचालन कर रहे हमारे महासचिव पंडित दीपक शर्मा जी, और एक बार मैं पुनः डॉक्टर अनिल शेख साहब का दिल की गहराइयों से और इस क्षेत्र के लोग जो हमारे आए हैं, आप सबका खुदा बहुत बहुत धन्यवाद। तो ज्यादा न कुछ कहते हुए इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भीम। इसी के साथ आपकी सभा की आज इस पीडीए महापंचा की समाप्ति घोषणा की जाती है। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग खाना पंचायत कार्यालय के अंदर क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर अनिल शेख जी समाजवादी पार्टी के बहुत मजबूत स्तंभ है और ये पीडीए महिला पंचायत का उन्होंने आयोजन किया। महिलाओं को इतनी देर बैठाना, उनसे अपनी बात कहना और उनकी बात सुनना, एक संवाद का सिलसिला उन्होंने चालू किया। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शानदार महानगर अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं। हम लोग सब आदरणीय अखिलेश यादव जी का संदेश लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं और 2027 में इस सरकार को हम हटाएंगे, क्योंकि ये अन्यायी और अत्याचारी सरकार है। महिलाओं, युवाओं और किसानों की आवाज दबाने का काम कर रही है। महंगाई को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई निरंतर बढ़ रही है। ये सरकार आज की बात कहे तो जीएसटी में सबसे ज्यादा बदलाव, अगर वो कोई कानून आया, वो इस सरकार ने किया और फिर किया वही जो हम शुरू से कह रहे थे। हमें किसान को उचित मूल्य नहीं मिल रहा, डीएपी और किल्लत जो है वो यूरिया की जारी है, सिंचाई महंगी हो रही है, बिजली का बिल लोगों का बढ़ रहा है, महिलाओं को घर चलाना मुश्किल हो गया है। तो इस सरकार की आवश्यकता क्या है? न स्वास्थ्य सेवाएं हैं, न शिक्षा है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है और ये सरकार संयोजित और सुनियोजित ढंग से अपराधों को करवा रही है, जिससे कि विभिन्न वर्गों में और विभिन्न जातियों में विद्वेष पैदा करे, क्योंकि ये सरकार
घृणा के ऊपर है। इस सरकार को जनता का भला नहीं चाहिए, इसीलिए इस सरकार को अब हटना चाहिए। मैडम, पीडीए पंचायत हमने बहुत देखी, लेकिन आज इस तरह की पंचायत देखी जिसमें कि कहते हैं आधी आबादी अगर जिस तरह साथ हो जाए उस तरह जो है कुछ बदल सकता है, लेकिन यहाँ पर भी एक बड़ी तादाद में महिलाओं का आना क्या संदेश देता है? क्या आधी आबादी की ये पीडीए पंचायत थी, साथ ही आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं, हर वर्ग की महिलाएं थी। तो यही समाजवादी विचारधारा है कि महिलाओं को डॉक्टर लोहिया ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने, नेताजी ने, अखिलेश यादव जी ने हमेशा एक महत्वपूर्ण स्थान समाजवादी पार्टी में दिया है। और महिलाएं ही ये सरकार बदलेंगी, क्योंकि महिलाएं ही इस सरकार में सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, चाहे वो रोजगार से बाहर हो रही हो, चाहे उनका घर चलाना मुश्किल हो, बच्चों की शिक्षा नहीं हो पा रही है, तो महिलाएं इस सरकार को। विधानसभा क्षेत्र में मैडम किस तरह से जागरूक नजर आई महिलाएं कैंट विधानसभा क्षेत्र? बहुत जागरूक थी, पूरी बात उन्होंने सुनी, इतनी देर से इंतजार कर रहे थे और सबके चेहरे पर एक खुशी थी और एक उम्मीद थी कि बदलाव आएगा। हम कैंट विधानसभा जीतेंगे और हम बरेली की 9 से विधानसभा। मैडम, आप महिला सभा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महिला सभा की, सपा महिला सभा की। आज मंच और कार्यक्रम में बरेली जिला अध्यक्ष महिला सभा की नहीं दिखाई दे रही है, क्या कारण? संगठन है, उनको कोई काम होगा। हमारे महानगर अध्यक्ष हैं, हमारे अन्य समाजवादी साथी हैं, हम सब मिलकर काम करते हैं। और बाकी सबसे महत्वपूर्ण ये डॉक्टर रीनी बेग द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित था, इसमें महिलाएं श्रोता के रूप में बड़ी संख्या में आई थी, तो हमें गर्व है कि वो समाजवादी पार्टी शांतिनिक परिवार से है, आपके पिता प्रमुख सचिव रहे अखंड प्रताप सिंह जी। आप उस सरकारों में और आज की सरकार में जो प्रशासन से दबाव है उसको किस तरह से देखते हैं? आपने वो दौर भी देखा होगा जब आपके पिताजी मुख्य सचिव थे और जो आज का किस तरह से उस समय अक्सर दबाव और झेल जाते थे, नेता दबाव नहीं डालते थे। नेताजी ने कभी भी मेरे पिता को एक अफसर की हैसियत से पार्टी ऑफिस तक नहीं बुलाया, लेकिन आज के अफसर जो हैं वो तो दंडवत प्रणाम सरकार को कर रहे हैं, सत्ता के प्रवक्ता बन चुके हैं, अत्याचार कर रहे हैं, फर्जी मुकदमे लगा रहे हैं। खुद नेहा यादव जी और मेरे ऊपर एक मुकदमा केवल इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि हम लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से, रेखा गुप्ता ने जो गलत टिप्पणी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को की थी, उसका हम लोगों ने एक मार्क निकाला था। तो ऐसे अफसरशाही का नाम ही डुबो रहे हैं। मुझे नहीं लगता, मैं कई बार टेलीविजन पे जाती हूँ और लोग मुझसे पूछते हैं, तो ये अफसरशाही का वो दौर है जब वो दंडवत प्रणाम कर रही है। प्रशासन सत्ता के सामने दंडवत प्रणाम कर रही है। लगातार वोट चोरी का जो मुद्दा है वो गर्माता जा रहा है, समाजवादी पार्टी इस चीज को कैसे देखती है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये मुद्दा उठाया है। वोट चोरी का प्रमाण है, हमने 18,000 एफिडेविट दिए थे, जिसमें से 3 जिलाधिकारियों ने कुछ 300 या कुछ एफिडेविट पर जवाब दिया है, बाकी पर कोई जवाब नहीं है। 2022 में ये दिया था, तब भी वोट गलत तरीके से काटे गए थे। लेकिन समाजवादी पार्टी अब जागरूक है, हम अपना कोई वोट कटने नहीं देंगे और जो SIR ये लागू करेंगे उसका विरोध करेंगे। हमारा संगठन इस मामले में पूर्णतः सजग है। भारतीय जनता पार्टी को हम अपना वोट अब चोरी नहीं करेंगे। मैम, SIR प्रक्रिया जो है वो बिहार में लागू हो चुकी है, कहीं न कहीं अगर उत्तर प्रदेश में आती है तो समाजवादी पार्टी इसका कैसे विरोध करती है? समाजवादी पार्टी शुरू से इसका विरोध कर रही है। बिहार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सहभागिता की, वोट चोरी जो अधिकार यात्रा थी, और अगर उत्तर प्रदेश में भी ये लागू होगी तो हम तैयार हैं किस तरह से इसका विरोध करना है। हम संसद में भी विरोध करेंगे, सड़कों पर भी, साथ ही हमारे बूथ अध्यक्ष उनके साथ खड़े होंगे, हम सब नेता, और अपना वोट जुड़वाएंगे, अपना वोट कटने नहीं देंगे। बरेली की जनता के लिए आपने अपने ओर से क्या मैसेज देना है? बरेली की जनता ने हमेशा बहुत मुझे सम्मान दिया है, तो बस मैं बार बार आती रहूंगी और यहाँ की 9 विधानसभा पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। हम सरकार बनाएंगे, बरेली जीतेंगे तो सरकार बनेगी। मोदी जी एक मुद्दा बना रहे हैं अपनी माँ